समय से हम लोग 15 मिनट लेट हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा के शिक्षक संघ के अध्यक्ष, जो कि हमारे अर्थपाल भी हैं और साथ ही साथ हमारे रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, आदरणीय डॉक्टर रतनदीप सर, आपकी अनुमति से हम लोग आज इस बैठक की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबों को सूचना है कि आज हम लोगों ने एक परिचय सह सम्मान समारोह का आयोजन किया है और जहाँ तक मुझे जानकारी है पहली बार इस तरह का एक कार्यक्रम इस टीपी कॉलेज में आयोजित हो रहा है, जिसमें कि हम परमानेंट शिक्षक और अतिथि शिक्षक दोनों मिलकर एक आयोजन कर रहे हैं। आमतौर पर पहले अतिथि शिक्षकों का कार्यक्रम नहीं होता था, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे अतिथि शिक्षकों ने सबों ने मिलकर के, हमारे संघ के सभी सदस्यों ने मिलकर के यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से भी और पूरे संघ की तरफ से पहले अतिथि शिक्षकों सबों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से इससे हमारे शिक्षकों का बीच का कोऑर्डिनेशन और भी मजबूत होगा और जो कि हमारे महाविद्यालय के विकास में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं आप सबों को बहुत बड़ी बधाई देता हूँ और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ अपने आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय के प्रति, जो कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं और लगातार हमारे संघ के और अतिथि संघ भी जो कोई भी मांग करता है वो सभी मांगों को ये सकारात्मक रूप से पूरा करते हैं। और आमतौर पर ऐसा होता है कि मांग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सर खुद आगे बढ़कर सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। जब कभी भी अतिथि शिक्षकों के वेतन वगैरह की दिक्कत होती है, मैं भी कुछ दिनों तक अर्थपाल था, सर खुद पहल करके हमें कहते थे कि सबों को इतना इतना रुपया दे दीजिए। हम लोग तुरंत फाइल बढ़ा करके उन्हें अपने तरफ से महाविद्यालय की तरफ से भी देते थे, जबकि अन्य कॉलेजों में वैसी नहीं होती थी, वैसी परंपरा नहीं रहती थी। तो सर का हमेशा सकारात्मक सहयोग रहता है। हम लोगों ने संघ की तरफ से बहुत सारी मांगें की थी, उन सभी मांगों को भी सर ने हमेशा पूरा किया है। तो आप देख रहे हैं कि आज महाविद्यालय का विकास हो रहा है, तो हम सर के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और विशेष रूप से हमारे जब से रतनदीप सर ने अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया है, तो कोई भी कार्य इस सबों से पूछ करके, सबों की सहमति लेकर के और एक लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। और ये बैठक भी जो है, इसके लिए भी इन्होंने कई बार हमारी जो कोर कमेटी है सभी पदाधिकारियों के साथ आपस में चर्चा की और इसके एक एक पहलू पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से उसका सारा निर्णय लिया है। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और चूंकि आज का ये कार्यक्रम जो है मुख्य रूप से परिचय का भी है, हम चाहेंगे पहले सभी लोग हम लोग अपना अपना परिचय देंगे। तो अभी हम लोगों ने विचार किया जो हमारे रेडी कुर्सी आइए सर, जो हमारे जो नए शिक्षक हैं उनका तो हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ये शिष्टाचार भी है और ये जरूरी भी है कि हम लोग भी अपना परिचय दें। सिर्फ उनका हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे तो फिर हम लोगों से वो कैसे परिचित होंगे। तो मैं अपनी तरफ से दो आदमी का परिचय दे देता हूँ, एक अपने प्रधानाचार्य महोदय का और एक अध्यक्ष महोदय का संक्षेप में, और सभी लोगों से अनुरोध होगा कि स्वयं अपना अपना परिचय देंगे। तो हमारे प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर हैं, आप हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप बचपन से ही, जब से आपने चलना शुरू किया तभी से आप इस कॉलेज से जुड़े हुए रहे और यहाँ पर आते रहे हैं। और संयोग ऐसा है इसी महाविद्यालय के आप छात्र भी रहे हैं, यहाँ से आपने पढ़ाई की है। और कुछ दिनों पहले सर ने मुझे बताया कि इनकी पीएचडी की जो डिग्री है वो मौखिक परीक्षा भी हमारे संयोग से इसी महाविद्यालय में, हमारा जो बीसीए का एक उधर जो लाइब्रेरी है बीसीए की, उसी में इनकी मौखिक की परीक्षा हुई है। पीएचडी की डिग्री यहीं से इनको मिली, इसी महाविद्यालय परिसर से। और इन्होंने यहाँ की एक चप्पे चप्पे से परिचित हैं, हमेशा इससे जुड़े रहे हैं। और यहाँ आने से पहले आप लंबे समय तक हमारे जो विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग है उसके सम्मानित आप अध्यक्ष रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा जो शिक्षक संघ है, जो कि पीजी शिक्षक संघ है, बीएन मुस्टा के नाम से जाना जाता है, उसके भी आप लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। और आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में बीएन मुस्टा का जो कार्य था बहुत ही सराहनीय रहा है, मैं उसे देखता रहा हूँ। उस समय आपके नेतृत्व में जो कोऑर्डिनेशन था माननीय कुलपति के साथ भी, विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ भी, वो बहुत ही बेहतर था। इसके अलावा विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षाओं का आप वहाँ पर जब अध्यक्ष थे, मूल्यांकन निदेशक के रूप में,
आप विभिन्न परीक्षाओं का संचालन करते रहे हैं और उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य भी आपके नेतृत्व में बहुत सरलतापूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से होता रहा है। संक्षेप में सर का यही परिचय है और आप लोग जो भी महाविद्यालय में आए होंगे सर के विचारों से व्यवहारों से आप लोग स्वयं परिचित हो गए होंगे अभी तक में कि बहुत ही सकारात्मक सोच इनका सभी शिक्षकों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति और विद्यार्थियों के प्रति रहता है। तो मैं सर का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ। और आप हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर रतनदीप सर, आप यहाँ हमारे रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आप 1994 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में आए, आपने योगदान दिया और सबसे पहले आप जीडी कॉलेज बेगूसराय में आपकी नियुक्ति हुई थी। वहाँ से आपका इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफर के नहीं, उसमें तो यही होगा भैया ना, एक ही यूनिवर्सिटी होगा नहीं, अच्छा अलग हो गया मिथिला यूनिवर्सिटी, जो कि हमारा पैतृक विश्वविद्यालय भी है, हमारा बीएन मंडल विश्वविद्यालय उसी विश्वविद्यालय से बना है। तो वहाँ आपने ज्वाइन किया था जीडी कॉलेज बेगूसराय में, फिर आप यहाँ आए टीपी कॉलेज में, तब से आप टीपी कॉलेज की अनवरत सेवा कर रहे हैं, रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। कुछ महीनों पहले आपको हम लोगों ने यहाँ पर अध्यक्ष चुना है, उसके पहले आप लंबे समय तक हमारे उपाध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष के रूप में भी आपका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। और खास करके जब से आप अध्यक्ष चुने गए हैं तब से आपने संघ को एक नया स्वरूप दिया है और संघ की गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। और ये जो स्वागत की परंपरा है और परिचय की परंपरा है, स्वागत की परंपरा है, ये पहली बार शुरू हुई है, क्योंकि हम लोगों ने भी 17 में योगदान दिया यहाँ पर, न तो हम लोगों का कोई परिचय हुआ, न किसी ने कोई स्वागत किया। लेकिन जब से ये आए हैं तब से हम लोगों ने ये शुरू किया है कि हम लोग खास करके हमारे जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जो भी शिक्षक आए, यूपीएससी वाले सब तो छूट ही गए थे, विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जो भी शिक्षक आए उन सबों का स्वागत किया गया उनके नेतृत्व में। और आज हमें खुशी की बात है कि हमारे सभी अतिथि शिक्षकों का भी स्वागत होने जा रहा है। तो और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोग जानते भी होंगे कि आप हमारे स्वनाम धन्य जो कि हमारे इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे हैं और साथ ही साथ हमारे बीएन मंडल विश्वविद्यालय के प्रथम संस्थापक कुलपति, यशस्वी कुलपति प्रोफेसर रमेंद्र कुमार यादव रवि, आप उनके सुपुत्र भी हैं और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में आपकी बड़ी भूमिका है। तो आपका भी स्वागत करता हूँ। तो और जो है और हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे बारी बारी से आप लोग सभी अपना परिचय दें। तो खासकर मैं 2 आदमी का और परिचय दे दूं, हमारे 2 वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों का परिचय मैं ही दे दूं आप लोगों को संक्षेप में। हमारे बीच हमारे मनोज सर अभी तुरंत आए हुए हैं, आप जो हमारे इकोनॉमिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ बीबीए के भी आप हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। और आप सभी सर हमेशा बैठते भी हैं इस रूम में, इसलिए आप लोग इनसे पूरी तरह से परिचित हो चुके होंगे। हमारे उपाध्यक्ष हमारे मैडम हैं डॉक्टर बीना कुमारी, आप हमारे हिंदी विभाग की सम्मानित अध्यक्षा हैं और आप कई पुस्तकों की भी लेखिका हैं। और आपके नेतृत्व में हमारा ये संघ बहुत दिनों से आप उपाध्यक्ष हैं, पर इस संघ के पुनर्गठन के पहले भी आप उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। और मेरा नाम सुधांशु शेखर हुआ, मैं यहाँ पर दर्शन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, साथ ही साथ विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक के कार्यों को भी अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे रसायन शास्त्र विभाग विभागाध्यक्ष डॉक्टर रतनदीप बाबू, इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बहुत ही उदार, विनम्र, जो भी कहा जाए, जो भी शब्द अभी कम पड़ रहे हैं, हमारे प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव सर, जो मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में हैं, और संप्रति वह सामाजिक विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष भी हैं, कई पदों पर सर जो है। बगल में जो है वीना मैडम, मनोज बाबू। बस मेरा परिचय, मेरा नाम मिथिलेश कुमार, मैं राजनीति विज्ञान विभाग में यहाँ एक शिक्षक के रूप में हूँ। अब हेड भी बन गया। पहले शिक्षक और छात्र, उसके बाद जो है और जिम्मेवारी जो है जो मिलती रही। बस केवल एक चीज मैं जो है कहना चाह रहा हूँ, बहुत समय नहीं लूंगा, सबको बस अपना परिचय देना है। बस नाम ठीक से जान जाइए। एक दूसरे से हम लोग मिलते थे तो लगता था जो कुछ कुछ जो बहुत नए आए हैं, तो सभी यहाँ जो है एक कोऑर्डिनेशन,
इस महाविद्यालय की एक ख्याति है और कुछ ना कुछ एक विशेषता है, और वह विशेषता एक देखिए एक चुंबकत्व शक्ति है, जो शक्ति इस विश्वविद्यालय से जो जुड़ जाते हैं, चाहे वह शिक्षक के रूप में, एक कर्मी के रूप में, तो न चाहते हुए भी वो समय में समयबद्ध और बंध जाते हैं। कई महाविद्यालयों में से सूचना आप लोगों को मिलती होगी कि वहां पर प्रधानाचार्य महोदय को बराबर नोटिस निकालना पड़ता है कि नहीं इतने बजे आइए, इतने बजे तक रहना पड़ता है, रजिस्टर अपने पास अपने ऑफिस में रखते हैं। लेकिन हमारे इस महाविद्यालय में इस तरह की नहीं है, एकदम रजिस्टर खुला हुआ है। और कि हम लोग जो भी पहले से कार्यरत हैं जो आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सभी समय से आ रहे हैं, और सब जो है कम से कम 3 बजे तक तो निश्चित रूप से रहते हैं। कभी किन्हीं को नहीं दिखा कि हाँ किन्हीं को आवश्यक कार्य हो तो वो अलग बात है। तो यही एक बहुत बड़ी चुंबकत्व शक्ति है, एक आध्यात्मिक शक्ति, एक आध्यात्मिक प्रेरणा। क्योंकि इस महाविद्यालय की ख्याति और विरासत के बारे में तो पहले से सब लोग जान रहे हैं, हम लोग अभी जानकारी प्राप्त ही कर रहे हैं, और जो नए लोग जुड़े हैं, जब जानकारी प्राप्त होगी तो किस त्याग और तप से इस महाविद्यालय को सिंचित किया गया है, तो वही चुंबकत्व शक्ति है जो हम लोगों को आकर्षित करता है, और हम लोग जो है बन जाते हैं इस संबल के साथ कि जो है महाविद्यालय को आगे कैसे बढ़े, छात्र हित, शिक्षक हित, कभी किसी तरह का एक भेद को अलग कर दीजिए और भाव को अलग कर दीजिए, तो भेद नहीं, केवल भाव रहा अपने लोगों का यहाँ जो है, एक दूसरे से भावना जुड़ी और आत्मीयता सबसे बड़ी बात है। यहाँ सभी शिक्षक एक समान, कभी किसी तरह का ये नहीं हुआ है। और सबसे मेरा एक विनम्र आग्रह है, क्योंकि महाविद्यालय के सारे कार्य अच्छा हो तो भी प्रधानाचार्य महोदय के श्रेय, और बुरा हो तो भी उनको जो है उसका जाता है। तो प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा जो भी हम लोगों को एक असाइन किया जाता है, चाहे परीक्षा से संबंधित हो, चाहे और किसी कार्यक्रम में सहभागिता या उपस्थिति की जरूरत हो, हम लोगों की एक जो है अपना एक कर्तव्य बनता है कि प्रधानाचार्य की उस आदेश का, उस अनुरोध का हम लोग बखूबी जो है साथ निभावें, और महाविद्यालय के ग्रेटर जो है विकास में अपनी भूमिका निभावें। दूसरी बात थोड़ी सी बस मैं 30 सेकंड का और समय लूंगा कि अभी 5th सेमेस्टर यूजी 5th सेमेस्टर जो CBCS पैटर्न का है, उस 5th सेमेस्टर इंटर्नशिप को जो है एक बार देखा जाए और कैसे किया जाए। दूसरी बात, इससे पहले मैं दिया जब ये 2023-27 में पहली बार यूजी CBCS पैटर्न लागू हुआ, तो पहला महाविद्यालय हमारा टीपी कॉलेज महाविद्यालय है, और हमारे प्रधानाचार्य महोदय हैं जिन्होंने सब जगह सर जाते थे, उसमें इंस्पेक्शन का काम हो रहा था। सर अक्सर जो है किसी महाविद्यालय में इंस्पेक्शन में विश्वविद्यालय के द्वारा सर को असाइन कर दिया जाता था, सर जाते थे और पूछते थे कि कैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, विषयों का चयन छात्रों को कैसे किया जा रहा है। कहीं से संतोषप्रद और सकारात्मक जवाब सर को नहीं मिला, और सर लगातार यहाँ हम लोगों के साथ जो है बैठक किए, मीटिंग किए, और पहला महाविद्यालय ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय जिसने इस विश्वविद्यालय को ये संदेश दिया कि इस ढंग से रजिस्ट्रेशन होगा, इस ढंग से सब्जेक्ट का चयन होगा, और सारे महाविद्यालय टीपी कॉलेज का अनुकरण करके उस चीज को आगे बढ़ाए। अब तो सारी चीज वो स्पष्ट हो चुकी है नेक्स्ट सेशन से। इसी तरह हम लोगों को इंटर्नशिप में भी ये प्रधानाचार्य महोदय के नेतृत्व में इस चीज को तय करना है, ताकि और महाविद्यालय को फिर यहीं से उसका मैसेज जाएगा और वो लोग इसको अनुकरण करेंगे। विशेष मैं ज्यादा न कहते हुए आप सभी नव आगंतुकों का मैं अपने हृदय से महाविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं दीपक कुमार राणा, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि समय ज्यादा नहीं है इसलिए संघ के कोषाध्यक्ष ट्रेजरर हम लोग I am Dr. Bharti Kumari, Assistant Professor, Department of English, TP College, Madhepura. Thank you. मैं डॉक्टर प्रियंका भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स डिपार्टमेंट, टीपी कॉलेज मधेपुरा। थोड़ा जीवन वृत्तांत भी 2 लाइन का बोलिए, कहाँ से आए, कैसे आए, खास करके अच्छा लगता है। परिचय का मतलब है कि थोड़ी आयोग से जो है ये इवेंट हुई है, और पहला इनका यूनिवर्सिटी जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, शायद मधुबनी किसी कॉलेज में पहले थी, और वहां से इनका म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ। मतलब इस कॉलेज में जो आई वो दरभंगा चलेगी तो बहुत जल्दी इनका Honorable sir and madam, and
higher dignitaries of this session. I am Dr. Mintu Kumar Menon, Assistant Professor, Department of English, TP College, Madhepura. Sir, I have been the student of TP College, Madhepura. I have done BA, MA from this college and PhD from BN Mandal University, Madhepura. I am also a law graduate. I have done law from this university and I have done Sangeet Prabhakar from Prayag Sangeet Samiti, Allahabad. Sir, Sir, sometimes I compose. विशेषता भी बताइए। Sir, if you want to know my Visheshta, I start here welcome song because all are our guests. And before it, I want to say, sir, such type of meeting should be held, organized at least one day in a month, so that we can discuss, can talk about education, present education system of this college, this university, about our country and nation, where we are going, what should be done, and what should I and we can do. TP College is a prestigious college of this university. It is our duty to save the glorious history, glorious heritage of our ancestors. And if we perform our duty well, if we do our work well, we will be respected and honored by students, our society, and this way we can uplift our nation. So let us build a new nation and encourage our students to come college regularly and study here properly, so that we can get our name and fame and prestige in this world. I don't want to say nothing more, but you are our this time, sometime not guest. Some teachers are, I want to say, some teachers are here guest teachers. Some are permanent teachers. Some have come from BPSC through NET. Some have come here PhD. Some are guest teachers. I think there should be no idea and view and thinking about guest and host. All are nation builders. So being together, being united, we can serve our nation, can serve our education, so that we can, this way we can serve our nation. And if we do properly this way, our founder of this college, Thakur Prasad Sahab, if we fulfill the vision of Thakur Prasad, then our ambition will be fulfilled, and we will feel glory in this education system and in this college. Sir, if you permit me, I welcome all these teachers with welcome song.
आप आए चमन में बसंत आ गया, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत आ गया, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में, आज धरती खुशी से हरी हो गई, रंग वाली तितलियां परी हो गई। आज धरती खुशी से हरी हो गई, रंग वाली तितलियां परी हो गई। कर ले कृतार्थ शुभ आशीष का, दान दो यह हृदय कह रहा। आप आए चमन में बसंत आ गया, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। आज ये सुमन हार लेके चली, फूल पत्तों के उपहार लेके चली। आज ये सुमन हार लेके चली, फूल पत्तों के उपहार लेके चलूं। करता हूँ मेहमानों का अभिनंदन, घर आंगन खुशी से हरी हो गई। आप आए चमन में बसंत आ गया, कोकिला गा उठी स्वागतम 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 स्वागतम। आप लोगों की सुदीर्घ जीवन की कामना करते हुए, भगवान से ईश्वर से आप लोगों की खुशहाली की प्रार्थना करते हुए, आप लोगों के लिए दो शब्द। आप छोड़ दीजिए सर। शुभ का हर पल, सर आप ही के लिए, अब व्यक्तिगत आप ही के लिए। शुभ का हर पल जिंदगी दे आपको, सर शुभ का हर पल जिंदगी दे आपको, दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको। शुभ का हर पल जिंदगी दे आपको, दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको। जहां गम की हवा छू के भी न गुजरे, जहां गम की हवा छू के भी न गुजरे, खुदा वो जन्नत की जमी दे आपको। हम लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, अगर 2-2 मिनट भी समय लेंगे तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, इसलिए अपना संबोधन जो है नहीं देंगे आप लोग। परिचय है ये, तो परिचय में क्या है, अपने बारे में सबसे पहले तो आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है, MA PhD कहाँ से किया है, यहाँ पर आपने कब योगदान दिया, आपका यहाँ विषय क्या है, और अगर आपने कोई किताबें लिखी हैं, कोई पुरस्कार आपको मिला है या और कोई विशेष बात, तो उसको आप बताइए। आप जैसे गायक हैं तो बता दी खाली मैं गायक हूँ, हम लोग आपका उपयोग कर लेंगे, आप अपना उपयोग खूब करते हैं। आप लोग यही अनुरोध रहेगा, और पहले जो है पुराने शिक्षक करेंगे, बाद में हम लोग जिनका सम्मान करने जा रहे हैं उनका परिचय हम लोग बाद में प्राप्त करेंगे। तो उनका हम लोग नाम भी पुकारेंगे, उनका नाम मेरे पास है, मैं विधिवत उनका नाम पुकारते जाऊंगा, फिर आप लोग कीजिएगा। मैं संजीव कुमार सुमन, हिंदी विभाग टीपी कॉलेज। धन्यवाद। शॉर्ट नहीं बोले सर, ज्यादा शॉर्ट हो गया। मैं बोलूं क्या? अच्छा, सभी को नमस्कार। मेरा नाम हिंदू कुमार हुआ और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय राजगीर से पास आउट हूँ, क्लास 6 to 12। इसके बाद आईसर कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, BSMS वहाँ से है, और PhD मेरा BN मंडल से भी होने वाला है। और मैं यहाँ मैथमेटिक्स में प्रोफेसर हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और साथ ही में
एमसीसी ऑफिसर से। राकेश हो। मैं राकेश कुमार, मनोविज्ञान विभाग। मैं 2024 सितंबर में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से डिप्लोमेटेड टीपी कॉलेज महाविद्यालय में आया। इसके पहले मैं 2019 में टीपी कॉलेज में ही मैं गेस्ट अतिथि प्रोफेसर में यहाँ कार्यरत था और मनोविज्ञान में संयोग से मैं यहाँ गेस्ट में भी था और रेगुलर मोड में भी मेरा सिलेक्शन यही होगा। और अभी मैं मनोविज्ञान विभाग में हूँ। मेरा शिक्षा दीक्षा भागलपुर विश्वविद्यालय से हुआ है। 2000 मैंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 2017 में योगा से भी पास आउट हूँ और 2012 में मैं योगा किया हूँ और 2017 में मैं लाइब्रेरी साइंस का भी विद्यार्थी रहा हूँ। So my name is Dr. Kumar Gaurav. So currently I am working here as an assistant professor of economics, and I joined TP College in October 2024. Prior to this, I was working in Bangalore. I was teaching online in Ecoholics, which is an online platform where I was teaching to the BPSC, UPSC students, and that's all. वर्तमान एक परीक्षा नियंत्रक है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे महाविद्यालय के और वर्तमान परीक्षा नियंत्रक जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, सबसे संवेदनशील होता है। चाहे धूप हो, बरसात हो, जिस तरह ट्रेन लेट नहीं हो सकती है, परीक्षा विभाग लेट नहीं हो सकता है। 10 बजे तो 10 बजे शुरू। मेरा नाम कुमार सौरभ है। हिंदी विभाग में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। 2023 में योगदान किया है यहाँ पे और मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय से। आप सभी का स्वागत है। ये संयुक्त सचिव भी है। संयुक्त सचिव भी है। मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में 22 दिसंबर 2017 को इस महाविद्यालय में अपना योगदान दिया। मैं रसायन विज्ञान का शिक्षक हूँ। मेरी शिक्षा भागलपुर से हुई है। मैंने अपना क्लास 10 CMS हाई स्कूल भागलपुर से किया है। ग्रेजुएशन ऑनर्स TNB कॉलेज भागलपुर से किया है और PG की पढ़ाई मैंने यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री भागलपुर विश्वविद्यालय से किया है। मैंने PhD की डिग्री इसी विश्वविद्यालय से किया है, BN मंडल यूनिवर्सिटी। थैंक यू। अपनी बची होती है पॉलिटिकल साइंस। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रदीप नंदलाल यादव है। मैं मूलतः जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा प्रारंभिक शिक्षा राजकीय महाविद्यालय इटावा जो जयपुर में स्थित है वहाँ से हुआ। तत्पश्चात ग्रेजुएशन मेरा राजस्थान कॉलेज विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से। PG मेरा डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से है। PhD मेरा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। मैं लंबे समय तक कोचिंग इंस्टीट्यूटों में अध्ययन अध्यापन का कार्य किया है। लंबे कई पेपर पब्लिश हो रखे हैं। 2-4 बुक्स काम चल रहा है और 2-3 बुकों में मेरे चैप्टर पब्लिश हुए हैं। मेरा यहाँ होना एक अकस्मात कहानी थी जो कि मैंने यहाँ पूरा अप्लाई करके बहुत सी यूनिवर्सिटियों को मैंने दिए हैं। तत्पश्चात यहाँ का फॉर्म 2020 में मैंने अप्लाई किया तो भूल गया, फॉर्म भर के ही भूल गया। जब मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर डाक से पहुंचा तब पता लगा कि हमने वो फॉर्म भर रखा है। लगा बिहार है, पटना है, कौन जाएगा, छोड़िए। फिर आनंद खान में अगल बगल के मित्र थे, नहीं ठीक है इंटरव्यू दीजिए, बाद में देखेंगे जो भी हो जाए। हमने हिम्मत जुटा के इंटरव्यू देने की यहाँ पहुँच गए। इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू देने के पश्चात जैसा हम जयपुर पहुँचे उससे पहले हमारा रिजल्ट घोषित हो गया पीछे। हमें पता नहीं लगा कि रिजल्ट आ गया। 2 दिन बाद पता लगा रिजल्ट आ गया। विश्वविद्यालय चल रहा है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में गया तो गूगल पे सर्च किया कि कहाँ है, कौन सी लोकेशन है, पता किया बोले नेपाल की तराई वाले क्षेत्र में जाना है कि नहीं जाना है। काफी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्षेत्र का नाम विख्यात है, देख लीजिए आप।
तो बहुत सारे लोगों ने कहा ठीक है रहने दीजिए, क्या करेगा, यहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बढ़िया कमा रहे हो, ठीक है, क्या दिक्कत है। फिर यहाँ के मधुबनी के एक वहाँ सर हमारे जानकार हैं, उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ से यहाँ पढ़ा सकता हूँ तो आप यहाँ से वहाँ क्यों नहीं पढ़ा सकते, जाइए, आप क्या दिक्कत है, हम हैं आपके साथ। तो आने के पश्चात जब काउंसलिंग करवाई तो भी हमने आग्रह किया कि हमें सहरसा महाविद्यालय दिया, तो ठीक वो रूट पे है, हमें जानकारी नहीं थी कि मधेपुरा किस रूट पे है, कहाँ लोकेशन है, कौन साइड में ट्रेन बदलना, लंबा सफर। तो फिर जैसे ही वो लिस्ट आउट हुई, टीपी कॉलेज हमें रोट हो किया गया, तो हमने फ़ोन किया सर के पास कि सर हमने सहरसा के लिए बोला था। बोले नहीं सहरसा आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए टीपी कॉलेज ही बेस्ट है। अरे आपको हेडक्वार्टर मिल गया, आपकी क्या दिक्कत है। तो जो होगा खरी इच्छा ईश्वर जो करे ठीक ही करे। इस हिसाब से हम फिर महाविद्यालय पहुंच गए, तो सर से मिले, थोड़ा सा भय था, जब जो आए तो प्लेटफॉर्म पर उतरे तो भी मुझे भय सा था। होटल लिया, थोड़ा एटमोस्फेयर देखा घूम फिर के, फिर जैसे महाविद्यालय में प्रवेश किया तो सर से मिले, रतनदीप सर से मिले, उन्होंने इतना पोलाइटली मुझे समझाया कि कोई प्रकार का झिझक की कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, अपना कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, आप इस क्षेत्र के मतलब सबसे टॉप कॉलेज में आपका हुआ है, और एक तरह से मतलब आप सही जगह हो। तो हमने भी घर पे फोन करके बताया कि हम ठीक जगह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राचार्य महोदय जी वहीं पे हम रहने लगे हैं, तो और भी अच्छा लगा कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब रोज घर से फोन आके कोई दिक्कत तो नहीं है, रोज यही पहुंचते हैं। पर यहाँ का जो आने के बाद मुझे व्यवहार जो मुझे मिला वो काबिल तारीफ है। मतलब जो लोग जो चर्चा करते हैं, सोचते हैं, उसके विपरीत मुझे यहाँ पे मतलब एक प्यार और मतलब अपनापन लगा मुझे लोगों में। और हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं है कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरा सही है, कोई परेशानी तो बताइएगा, हम आपके साथ हैं। हर दिन की यही कहानी रहती है। शाम को जब मैं घर से बात करता हूँ तो मैं इन बातों को रिपीट करता हूँ फोन पे कि ऐसा ऐसा आज ऐसा जैसे दिनचर्या में इस प्रकार रहा। निश्चित रूप से मैं राजनीति विज्ञान विभाग में बिहार विश्वविद्यालय आयोग द्वारा चयनित होकर यहाँ नियुक्ति 22 दिन हो गया लगभग समझकर। मेरा विश्वास और आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरी कितनी योग्यता और कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग में बेहतर से बेहतर मेरा परफॉर्मेंस यहाँ करने का प्रयास करूँगा। और विद्यार्थी इस महाविद्यालय की जो संस्कृति और परंपरा है उनको आगे बढ़ाने का। मैं शहरियार अहमद, मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ इस महाविद्यालय में 2020 में मैंने ज्वाइन किया था 6 जनवरी को गेस्ट फैकल्टी की हैसियत से, और अभी भी उसी है। और मैं अकेला रह गया हूँ, अब हमारे साथ 6 लोग थे और जो अब बिखर गए हैं, इसमें राकेश सर हैं जो रेगुलर हो गए, मैं उससे पिछड़ गया। पर मेरा सारा एजुकेशन मुजफ्फरपुर में ही हुआ है। मैंने आपदा स्कूल से मैट्रिक किया 1983 में, फिर 1983 में एलएस कॉलेज से आईएससी किया, और 1986 में मैंने बीए ऑनर्स किया एलएस कॉलेज से उर्दू में। फिर हमने पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट से 1988 में किया। मेरी पीएचडी भी उसी विश्वविद्यालय से 1994 में हुई। उसके अलावा मैंने बीच में जब पीजी और पीएचडी के बीच में मैंने लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया जो मिथिला यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैं खुदाबख्श लाइब्रेरी में ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का फेलो भी रहा 1.5 साल। फिर मैं एक हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूशन है उसकी लाइब्रेरी में 1.5 साल मैंने काम किया। फिर मैं उसके बाद दुबई चला गया। मेरे एक रिलेटिव थे तो वो ले गए मुझे, और वहाँ एक कंपनी को मैं मैनेज करता था, और तकरीबन 23 साल मैंने एक जगह काम किया। 1995 अक्टूबर में गया था और 18 मार्च में वापस आया। तो लगभग 23 साल मैंने जो है वो दुबई में गुजारा। उसके बाद वापस आने के बाद मेरा सौभाग्य है कि वो एक मौका मुझे मिला, और ऐसा विश्वविद्यालय मिला सौभाग्य से, और ऐसा महाविद्यालय मिला जहाँ आकर मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं गेस्ट हूँ। हालांकि इस शहर से मैं भी परिचित नहीं था, कुछ लोग जानने वाले तो जरूर थे, लेकिन मैं परिचित नहीं था इस शहर से। तो आने के बाद जो है मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। और आज तक अब तक पहले के सर थे प्रिंसिपल, उसके बाद सर आए, तो सर के आने के बाद तो और भी वो दुनिया जो प्रिंसिपल और टीचर के बीच होती है वो और खत्म हो गई सर के आने के बाद। तो हमें कभी फील ही नहीं हुआ, हम हमेशा ये महसूस करते रहे कि हम ही रेगुलर टीचर हैं। तो और सर के द्वारा मुझे परीक्षा विभाग में भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई, उसके निर्वहन की कोशिश करता हूं कि सर की उम्मीदों पे पूरा उतरूं।
बस यही मेरा परिचय है। थैंक यू। संजय भाई सबका स्वागत, अभिनंदन। आज वाकई परिचय सम्मान की जो गोष्ठी रखी गई इस शिक्षक प्रकोष्ठ में काबिले तारीफ है। और बहुत सारे अभी परिचय के दरमियान ही पता चला इतने जैम हमारे कैंपस में हैं। और ख़ास करके मेनन सर, खास करके अभी जो नए आए हैं पॉलिटिकल साइंस में, उनको पाकर तो मैं धन्य हूँ। हमारा कॉलेज कृतार्थ हुआ कि कितने अच्छे अच्छे लोग हमारे यहाँ आए हैं। जहाँ तक परिचय का सवाल है, कोई खास नहीं है। माई सेल्फ इज डॉक्टर संजय कुमार। हमने इंटर से पीएचडी तक की यात्रा पटना यूनिवर्सिटी से किया। मैं हिस्ट्री में जरूर फैकल्टी में हूँ, लेकिन मेरी पहली प्राथमिक तौर पर जो हमने पीजी किया वो इंग्लिश में किया। फिर हमने डबल एमए किया हिस्ट्री में। हमने लॉ ग्रेजुएट भी किया, हमने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी किया, है ना। और फिर जब मौका मिला यहाँ पर तो मैं आ गया। ठीक है, मैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर काम करता हूँ। और मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए तो 2 साल ही हुए, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग 2019 में हुई थी। और मैं यहाँ पर 2024 में नॉर्थ कैंपस डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से आया हूँ। और मेरा परिचय इतना ही हो सकता है। धन्यवाद। जी हाँ, तो प्रीति कुमारी हिस्ट्री, प्रीति जी आप सभी को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम है डॉक्टर प्रीति कुमारी। मैं इतिहास विभाग में हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है JNV मधेपुरा से हुई है। मैं यहाँ की ग्रेजुएशन में यहीं की छात्रा थी और MLT कॉलेज से MA करके PhD JNMU से की हूँ। और 2020 से मैं KP कॉलेज में ज्वाइन की। वहाँ से फिर 2022 में PS कॉलेज में मेरा हो गया और 2024 से मैं यहाँ हूँ। थैंक यू। उनके धन्यवाद। मैं डॉक्टर अंकेश कुमार, बॉटनी डिपार्टमेंट में जुलाई 2022 से कार्यरत हूँ। मैं मधेपुरा जिला के राजपुर गांव का रहने वाला हूँ, तो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर। संजोग से मैट्रिकुलेशन SNPM से करने के बाद इंटरमीडिएट में मैं TP कॉलेज में एडमिशन लिया था 1987 में। और 87 से लगातार 1994 तक मैं यहाँ का छात्र रहा। 94 में मेरा PG कंप्लीट हुआ ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय से। जस्ट बाद मधेपुरा महाविद्यालय मधेपुरा में हमको काम करने का मौका मिला। लगातार 2020 तक वहाँ काम करने का मौका मिला असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। पुनः गेस्ट फैकल्टी का जब बहाली शुरू हुआ तो उसमें मेरा चयन हुआ मंडल यूनिवर्सिटी के द्वारा। 2020 में जनवरी में मैं LNMS कॉलेज बीरपुर में योगदान करा। 2.5 वर्ष तक वहाँ काम करने के बाद जब ट्रांसफर हुआ तो मेरी इच्छा भी थी मधेपुरा जिला हो, पहले से इच्छा थी, लेकिन इच्छा तभी जो है सो पूर्ण नहीं हो पाया। और मैं उस महाविद्यालय का आज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, जहाँ मैंने वर्षों से अध्ययन करा। आज वहाँ अध्यापन करने का मौका मिल रहा है और सर के आदेश से विभागाध्यक्ष का कार्यभार भी संभालने का मौका मिला है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। पॉलिटिकल साइंस। गुड
present to you. Myself, Sweetie Sinha. I am guest faculty in Department of Political Science since April 2023. And all my studies I have completed from Patna University from graduation to PhD. Thank you all of you. प्रधानाचार्य महोदय को नमस्कार। सभा में उपस्थित सभी शिक्षक गण को मेरा नमस्कार। मेरी शिक्षा दीक्षा प्रयागराज से हुई है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संस्कृत से MA हूँ और हिंदी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से हिंदी से मैं 2017 में पास की। उसके पश्चात मेरा नेट करके मेरा 19 में इस विश्वविद्यालय के में राजेंद्र RM कॉलेज में मेरी नियुक्ति हुई और 2022 से मैं लगातार TP कॉलेज में अपना योगदान दे रही हूँ। मैं मनोज ठाकुर, इसी सर्टिफिकेट में डॉक्टर मनोज कुमार है और 2023 से हम TP कॉलेज में हैं। उससे पहले MHM कॉलेज सोनबरसा में थे। एक ही लाइन कहूँगा कि मेरी प्राथमिक शिक्षा BL हाई स्कूल मुरलीगंज मधेपुरा से शुरू हुई। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, फिर TNB कॉलेज से मैं ISC किया, फिर पटना यूनिवर्सिटी से BA और MA किया, फिर PhD भी BNMU से किया, LLB भी मैंने यहीं से BNMU से किया। उससे पहले जब तक गेस्ट टीचर नहीं थे तब तक 2005 से 2019 तक लगातार इंटरनेशनल और नेशनल चैनल और अखबार में मैं काम करता था और अभी भी वर्तमान में छोटी छोटी अखबार में हूँ। दैनिक भास्कर लॉन्च करने के समय भी हम लोग थे सहरसा में, तो सफर पत्रकारिता का भी रहा और अब सफर शिक्षा का रहा है। आप लोगों के बीच में है। TP कॉलेज में अभी एग्जामिनेशन कंट्रोलर के साथ अतिरिक्त एग्जामिनेशन कंट्रोल प्रभार को देख रहा हूं और आप लोगों के बीच में हूं, जो अपना बेस्ट देने का प्रयास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद स्नेह इसी तरह बना रहे। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम, गगन को छू ले हम। आज के इस सभागार में उपस्थित आकर्षण के केंद्र हमारे परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, उनके बगल में बैठे हुए जो अध्यक्ष महोदय केमिस्ट्री रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष और बगल में वीना मैडम जो मातृत्व की भावना से हमेशा हम सभी अतिथि शिक्षिकाओं को उत्प्रोत करती रहती हैं और बगल में सुधांशु सर जो अपने निरंतर प्रयास से कर्तव्यनिष्ठ होकर इस ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय को की उन्नति को राह पर ले जा रहे हैं और बगल में मिथिलेश सर जो कि अभी अपने अमृत भाषण से हम लोगों को सिंचित किया है और इस सभागार में उपस्थित सभी विषयों के शहंशाह को मैं सादर हृदय से गहराइयों से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ आप लोगों के स्नेह की वजह से हूँ और अपने माता पिता के आशीर्वाद की वजह से हूँ। मैं डॉक्टर सीमा कुमारी सुपुत्री स्वर्गीय गणेश प्रसाद राय जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं जो भी हूँ उन्हीं का आशीर्वाद हमारे हृदय से बोल रहा है। मैं कभी उनका कर्ज अदा नहीं कर सकती हूँ। मैं इस समय जंतु विज्ञान विभाग में अतिथि सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ और मैं लगन निष्ठा के साथ कार्य करती रहूँगी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा चकला निर्मली सुपौल में हुई। मैट्रिक मैंने वहीं से किया और उस समय सहरसा सुपौल मधेपुरा एक ही जिला था और उस समय नेशनल स्कॉलरशिप मिलता था, तो उस समय 4 ही बच्चों का पूरे जिला में चयन होता था और मेरे पिताजी बेटी समझकर नहीं इतनी मेहनत से पढ़ाया और हम बहुत ही सिंपल परिवार के लोग थे और वो अपने बगल में सुलाते थे और अभी तक उनका प्यार हमारे हृदय के अंदर जिंदा है और उन्होंने इतने लगन से मुझे पढ़ाया कि
बहुजन मध्य विद्यालय चकला निर्मली सुपौल के ही 4 विद्यार्थियों का चयन हुआ और मेरे साथी का नाम आज तक मुझे याद है। वो 3 बच्चे के पिता प्रोफेसर थे और मेरे पिताजी मामूली से पेशकार थे सिविल कोर्ट सुपौल में, व्यवहार न्यायालय सुपौल में। तो मेरा चयन होना तो बस मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन चौथा नाम मेरा ही था। पहला नाम अरुण था, दूसरा नाम पवन था, तीसरा नाम निखिलेश था। तीनों के पिताजी वहीं बीएसएस कॉलेज में लेक्चरर थे, लेकिन सौभाग्य से चौथा नाम मेरा भी हुआ और 6ठी क्लास से मैट्रिक तक 100 रुपया महीना मिला। और मैंने वो विलियम्स हाई स्कूल से भी 2 साल पढ़ा और 10th का लास्ट में हमने बहुजन विद्यालय चकला निर्मली सुपौल से किया और इंटरमीडिएट की पढ़ाई मैंने बीएसएस कॉलेज सुपौल से की और उस समय प्रिंसिपल भगवान बाबू थे और क्लासेस वहाँ बहुत ज़्यादा होती थी, प्रैक्टिकल भी होता था। वही अनुभव हमारे साथ जिंदा है। यदि मैं अपने गुरुजनों का आज नाम न लूँ, सिर्फ अपनी ही डिग्रियों के बारे में गिनाऊं तो ये बिल्कुल अधूरा ही रहेगा। मेरे शिक्षक केमिस्ट्री विभाग में प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद सिंह, जंतु विज्ञान विभाग में डॉक्टर नर्मदा सिंह, डॉक्टर भेष प्रसाद सिंह, उन सबों का आशीर्वाद मेरे पास है, डॉक्टर दीनानाथ सिंह। और इन डिग्रियों के बाद मैंने ग्रेजुएशन में पास कोर्स बीएसएस कॉलेज सुपौल से किया 2 साल का। उसके बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफर मधेपुरा हो गया 1990 में और मैंने इसी टीपी कॉलेज से ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय से ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। उस समय यहाँ मैं 3-4 दिनों के लिए आई थी तो मुझे रामेश्वर बाबू से भेंट हुई और उन्होंने मुझे ब्लड का वो कुछ प्रैक्टिकल सिखलाया था। और उसके बाद मेरे पिताजी का स्वर्गवास 1992 में हुआ। उसके बाद मैं किसी भी तरह फिर वो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में MRM कॉलेज से मैंने पीजी की डिग्री प्राप्त की। वहाँ मुझे CM साइंस कॉलेज के RP सिन्हा, जिनका घर सीतामढ़ी है, उनसे मैंने ट्यूशन लिया और पीजी की डिग्री हासिल की। उसके बाद मेरे संक्षेप में सर बोल रहे हैं। उसके बाद पीजी की डिग्री प्राप्त करने के बाद एक विराम आया, फिर से उत्थान हुआ और 2008 में प्री PhD का टेस्ट मैंने दिया और 2015 में इसी यूनिवर्सिटी से मैंने PhD की। मैंने बीएड भी किया, बीएड MDU रोहतक से किया। और ठीक है सर, सॉरी सर, लंबा नहीं करेंगे। इतनी डिग्रियों के बावजूद सर और एक बात है कि मैंने जब विलियम्स हाई स्कूल में पढ़ रही थी तो उस समय मुझे जनरल नॉलेज का एक कंपटीशन हुआ था तो नीलम संजीव रेड्डी का, मतलब जो राष्ट्रपति थे, उनका हस्ताक्षर मिला। और इन्हीं सब यादों के साथ मैं भगवान से आशा करती हूँ कि आप सबों के साथ मिलजुल कर कर्तव्यनिष्ठ होकर सेवा देती रहो। आदरणीय हमारे प्रिंसिपल सर टीपी कॉलेज और अन्य गणमान्य शिक्षकगण, सबका अभिनंदन। मैं डॉक्टर मीनू सोडी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, असिस्टेंट प्रोफेसर टीपी कॉलेज। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1 to 12 केंद्रीय विद्यालय से की है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन हुआ है नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से और पीजी एंड पीएचडी मैंने BNMU से किया और पीएचडी मैंने डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि फिलहाल डीन ऑफ साइंस हैं, उनके अंडर में किया। एंड मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि मैंने इतने अच्छे सर के अंडर में मैंने PhD किया। और मेरा ये सौभाग्य भी है कि मेरा ट्रांसफर फर्स्ट पोस्टिंग मेरी हुई थी, ज्वाइनिंग मेरी हुई थी BSS कॉलेज सुपौल एंड सेकेंड जुलाई 2022 में मैंने टीपी कॉलेज ज्वाइन किया। एंड जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा मधेपुरा आने से पहले जब मेरी ट्रांसफर इधर हुई तो मुझे इतना डराया गया था कि फॉर 1 वीक मैं बीमार पड़ चुकी थी। बट इधर आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं। और सर के का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, प्रिंसिपल सर का और अन्य का, कि इधर आके मैं बहुत ही फ्री महसूस करती हूँ और सर के सानिध्य में बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरी एडिशनल क्वालिफिकेशन ये है, मैंने योग में NIOS से 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स किया है और 2009 में मैं हरिद्वार रामदेव बाबा के कैंप में उनसे ही जाके मैंने योग सीखा है। उसके अलावा मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर
जॉब ज्वाइन करने के पहले मैं आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने CBSE स्कूल में टीचिंग की है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। उसके बाद मैंने अपने गांव में 2010 में गुरु तेग बहादुर एकेडमी का नींव रखा, जो कि गुरुद्वारा के अंडर में ही है, और उधर मैंने एज ए टीचर जॉब करा एंड एज अ प्रिंसिपल 3 इयर्स वर्क किया। उसके बाद मैंने उधर पे स्कूल मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन के भी रूप में किया। और मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूंगी, कभी मिले टाइम मिले निकाल के आप हमारे गांव आइए। वो हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, वहाँ पे हमारे गुरु साहबान जो हमारे 9th गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, जो कि आसाम की यात्रा के दौरान जब वापस वो पटना साहब आ रहे थे तो उधर पे उन्होंने काड़ागोला घाट जो है गंगा नदी, उसके उधर पे उन्होंने 1 महीना तप किया था गुरु तेग बहादुर जी। और उनके साथ जो कुछ शिष्य आए थे, उन्हीं शिष्य के हम वंशज हैं। तो और उन्होंने वो कड़ा प्रसाद जो हमारे में देते हैं, वो उसे गोल करके देते हैं, तो उसको बोलते हैं कड़ा, तो उसी के नाम से काढ़ा गोला वो प्लेस पड़ा है। और जब औरंगजेब से युद्ध हुई थी, जो हमारे दशम पातशाह 10th गुरु, तो जब उनका वो 10th गुरु थे, वो संत भी थे, सिपाही थे, उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, उन्हें ग्रंथ साहब लिखने में संपूर्णता की है, प्लस उसके अलावा वो सिपाही भी हैं। तो जब युद्ध के दौरान, ये मैं बताना चाहूंगी, गुरु गोविंद सिंह जी जब हमारे युद्ध के दौरान उनको सोने की आवश्यकता पड़ी, तो सोना वो क्या करते थे, एक्चुअली जो तीर जो चलाते थे ना, तो तीर में उनके सोना लगा रहता था, ताकि जो उनके दुश्मन को वो जो तीर लग रहा है, तो आखिर वो जब गुजर जाएगा या वो नहीं रहेगा, तो उसके फैमिली का भरण पोषण कैसे चलेगा। तो उस सोना से उनके फैमिली का भरण पोषण चले, इसीलिए वो सोना लगाते थे। और मैं जिस गांव में रह रही हूँ उसका नाम है लक्ष्मीपुर, और लक्ष्मीपुर ऐसे ही नाम नहीं था, उधर सच में लक्ष्मी की वर्षा थी। तो उस दौरान वहाँ के जो क्या कहते हैं, हमारे गांव के एक थे मंगल सिंह, वो उनके सेनापति थे। तो गुरु दशम पिशा के हैंड रिटन हुक्मनामा है, उन्होंने इधर से सोना मंगाया था युद्ध के दौरान, और ये प्रूव है। और मंगल सिंह जो थे उनके सेनापति, उनके सेना में थे, तो जो उनका जो लास्ट समय था गुरु साहब का, तो उस समय वो उनके साथ मौजूद थे। तो मैं बहुत ही पावन धरती पे रह रही हूँ, और आप सबसे भी बोलूंगी कभी आके, मैं ये कुछ अलग हटके बोल रही हूँ, बट मैं सुल्तानपुर सर चूंकि इस पे ही रिसर्च वर्क किए हैं, और सर तो मैं सबको आमंत्रित करना चाहूंगी कि उधर हैंड रिटन हुक्मनामा है हमारे गुरु साहबान का। उसके अलावा सर मैं एक बात बताना चाहूंगी, जब हमारे उधर पूर्वज वो दरभंगा महाराज ने लैंड उनको दिया रहने के लिए, आखिर वो आ रहे तो रहते कैसे सर। तो वो जब खेती करने लगे, बाद में वो बिजनेस करते थे दिल्ली से, इधर से गंगा नदी से वो कलकत्ता सर करते थे ना, तो वो हैंड रिटन ग्रंथ साहब लेके जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, ग्रंथ साहब ना, जो हम लोग लिविंग गुरु उन्हीं को मानते हैं, तो वो सर जब गंगा में डूब गया, तो उसके बाद तो वो वापस आ गए। बट 6 महीने बाद एक मछुआरा कुछ निकाल रहा था, तो वो ग्रंथ साहब वैसा ही निकला। अगर आप जाके उधर दर्शन करेंगे तो वो हैंड रिटन ग्रंथ साहब वो एज इट इज है। अगर आज पेपर में कुछ लिखा हुआ है तो सर वो पानी से मिट जाता है ना, बट अगर आप जाके देखिएगा तो वो एज इट इज सब कुछ वैसा ही है। तो मैं ये एक्स्ट्रा बता दी क्योंकि मैं चाहती थी कि सब जाने, क्योंकि लोग मुझे जब भी मेरा नाम लेते ना तो लोग सोचते कि मैं पंजाबी हूँ, बट आई से आई एम नॉट पंजाबी, मैं बिहारी हूँ। हम 9th पुश्त हम इधर रह रहे हैं। मैं लोगों को पहले होती नहीं मैं बिहारी ही हूँ, मैं पंजाबी नहीं हूँ। तो हमारा ये गुरु का ये प्लेस है, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि उनका शायद आशीष है, वरना मैं क्या थी जो मैं इधर आ सकती थी, तो मैं उन्हीं के आशीष चाहिए। बहुत बहुत आज के तमाम समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर रतनदीप बाबू और हमारे कॉलेज के सरकार और संघ के तमाम शिक्षकों का मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने इन्हीं लोगों का सोच है
कि आज मेरे जैसे गेस्ट टीचर का सम्मान समारोह करना क्या है। मैं तो संक्षिप्त परिचय दोनों आदमी का ही देना थोड़ा सा दूंगा। हमारे बीच बैठे में रतन बाबू इस यूनिवर्सिटी का पहला निर्माता ऋषि ने कहा तो यूनिवर्सिटी बनाने वाला ही इनके पिताजी थे और टीपी कॉलेज का निर्माता हमारे प्राचार्य के पिताजी, हालांकि हेड क्लर्क ही थे लेकिन कॉलेज का जन्म कुंडली रखते थे जनार्दन बाबू, उन्हीं दोनों आदमी के सपूत। तो मेरा नाम डॉक्टर हरीश कुमार विष्णुवा, मेरा घर इसी मधेपुरा जिला में खिलार प्रखंड में है। मेरा शिक्षा मैट्रिक जिला स्कूल सहरसा से हमने 84 में मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद हम 1 साल ट्रेनिंग में चले गए शिक्षा, लेकिन किसी कारणवश से मेरा मन नहीं हुआ तो ट्रेनिंग छोड़ दी। 85-87 में हमने इंटर ISC भागलपुर DNB, फिर उसके बाद हम DN मंडल DN कॉमर्स कॉलेज से हमने 87-89 में पास कर किया। मेरा पास कोर्स का परीक्षा दरभंगा यूनिवर्सिटी लिया और ऑनर्स का हम इस यूनिवर्सिटी का ऑनर्स का प्रथम छात्र हम लोग हैं कि 89-90 में हम इस ऑनर्स का पहला परीक्षा हुआ था। हालांकि परीक्षा 93 में हुआ था लेकिन यूनिवर्सिटी का निर्माण 90 में हो गया। पास कोर्स का परीक्षा दरभंगा बुला लिया, ऑनर्स का परीक्षा DN मंडल। तो उस सेशन का हम लोग 90 का है, परीक्षा 93 में हुआ। फिर 93 में हम लोग ऑनर्स किए। 94 में क्योंकि सेशन बहुत व्यक्त था तो फिर 94 में हम लोगों का PG का परीक्षा इसी यूनिवर्सिटी से हो गया। और 94 में ही इसी महाविद्यालय का, इसी विश्वविद्यालय का बहुत पुराना कॉलेज RPM कॉलेज, वहाँ मेरा लेक्चरर हमने वहाँ भी अस्थायी टीचर रहे। मधेपुरा में 25 वर्ष वहाँ से। 2019 में मेरा प्रथम बहाली RM कॉलेज सहरसा में, 4 साल हमने RM कॉलेज में, 1 साल कॉमर्स कॉलेज में, 2024 में टीपी कॉलेज मधेपुरा आए और अभी तक। और वैसे मैं राजनीति से 2000 सभी की राजनीति करता हूँ। हम बीजेपी के रामसू बाबू आप कोई चीज बताते हैं, हमारे पार्टी का रूल है 2 बार से करके मैं लगातार बीजेपी का 3 बार मंडल अध्यक्ष हमारे पार्टी को आप लोग प्रखंड अध्यक्ष बोलते हैं तो मंडल अध्यक्ष, और 3 बार लगातार मंडल अध्यक्ष। वहाँ प्रदेश तक की चर्चा होता था कि कैसे हो जाए। यही मेरा मैं डॉक्टर संतोष कुमार सेठी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जगदीश स्थान विराटपुर से हुई और ISC मेरा मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा से। BSc मैं तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से किया। MSc और PhD मेरा BN मंडल से। और मैं यहाँ 4 जुलाई 2023 को इस कॉलेज में मैं अपना योगदान दिया हूँ और जो भी हो सकता है मैं कर पा रहा हूँ आपके पास। हम जब यहाँ कॉलेज आते हैं तो हमको यहाँ सब अभिभावक ही नजर आते हैं। चूंकि हमारा जो पढ़ाई है वो मधेपुरा से हुआ है, जनरल हाई स्कूल और PG हम टीपी कॉलेज से किए हैं। हमारे यहाँ के जो विभागाध्यक्ष थे हिस्ट्री के डॉक्टर गजेंद्र कुमार, वो हमारे गाइड भी थे और वो BN मंडल यूनिवर्सिटी में कॉर्पोरेट पद पे रहे, स्टेट रहे, इंस्पेक्टर रहे आर्ट्स के, और वो हमारे गार्जियन स्वरूप। उनका ये हमारा ऊपर आशीर्वाद था कि हम तब सफल होंगे जब तुम इस कॉलेज में शिक्षक के रूप में आ जाओ। और उनके ही आशीर्वाद से और हमारे गार्जियन अभिभावक ये सब हमारे घर के, मतलब हमारे यहाँ जो भी फंक्शन अगर होता है तो टीपी कॉलेज के सभी लोग जो है वहाँ रहते ही हैं। तो ये हमारे लिए गर्व का बात है और हमारे सम्मान में आप लोग, हम सबके सम्मान में ये सभा का आयोजन हुआ है, तो इसलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है ना अपना परिचय देंगे, खास करके कहाँ से आपने पढ़ाई की है और इस महाविद्यालय में कब योगदान किए हैं, क्या विषय है और कुछ उपलब्धि अगर शैक्षणिक उपलब्धि है उसी पर ध्यान देंगे, क्योंकि अभी करीब 11-12 लोग और बचे हुए हैं और प्रिंसिपल साहब को भी बहुत सारा काम है और थोड़ा मुझे भी कुछ काम है, इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा अपने परिचय पर आप लोग सीमित रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं बोलना चाहता हूँ जी डॉक्टर सुमित कुमार। Good morning, good afternoon, first of all of you. Thank you so much. I have the wonderful opportunity to speak about introduction and facilitation program. Today, respected Chief Guest Principal Professor Dr. Kailash Prasad Yadav and Association President Dr. Ratandeep sir. Thank you so much sir for this organization of this program. I have introduced about my name. My name is Sumit Kumar. I belong to Madhepura, my native village Swagar. I passed out matriculation examination in SNPM School Madhepura and ISc, BSc, MSc respectively in this college, the present college, TP College Madhepura. I qualified CSIR NET 2022 and by strength I am self-motivated person. I believe hard and smart work. I am a person, I adapted easily in any environment and my first goal is to develop my skills and last chance goals to I became as like your position and progression of this any committee and society. Finally, I want to strengthen and learn to any my past mistake. Thank you listening for my talk. My name is I am Dr. Amisha Bharti from Patna, Bihar. I have joined here in the prestigious College of Department of Geology in September 2025, and I learned very new things here, and my teaching experience is very wonderful here. And I have completed my PhD in Banaras Hindu University, Varanasi, on the topic of gallbladder cancer patients, and I have been awarded my PhD has been awarded in 2023, and I did my post graduation from Patna Science College, Patna University, and I did my graduation from Patna Women's College, Patna University. Thank you, sir, and everyone. डॉक्टर विदुषी भारती जी, ठीक है, आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर विदुषी भारती जूलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। आज मुझे इस सम्मान समारोह और में जो भाग लेने का मौका मिला है, मुझे बहुत ही गौरव और खुशी की बात है। मेरी पढ़ाई लिखाई मधेपुरा से ही हुई है। मैं पीजी की छात्रा बीएन मंडल यूनिवर्सिटी की ही रही हूँ और पीएचडी भी मैं यहीं से की हूँ। मैं अवार्डेड 2023 में हुई हूँ। That's all. Thank you. डॉक्टर कुमारी रागनी जी। Good morning, our respected principal sir and all faculty members. I, Dr. Ragini, I am from Navada district. I completed my matriculation from MA Mahila High School, Darbhanga, followed by my intermediate and graduation from CM Science College, Darbhanga. I completed my master's degree from PG Department of Biotechnology, Ellen Mithila University, Darbhanga, where I was awarded by Dwarika Nath Jha Gold Medal for my master's degree. I completed my PhD from PG Department of Biotechnology, Ellen Mithila University, Darbhanga, where I have published 14 research papers in reputed journal. Last year I cleared UGC NET examination with 94.05 percentile. I have also 2-year work experience in Krishi Vigyan Kendra Araria as a young professional too from Bihar Agriculture University Sabor, and at present I am working as an assistant professor in botany department, TP College Madhepura.
कुमारी राशि जी। जी सर। डॉक्टर वंदना कुमारी जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वंदना कुमारी। मैं अपना स्कूलिंग से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूर्णिया से की हूँ, PhD यहीं से की हूँ और अपना योगदान अभी 2025 सितंबर में यहाँ पर प्रिंसिपल सर को मेरा प्रणाम। मैं मनीषा कुमारी पांडे, इकोनॉमिक्स विभाग में मैंने सितंबर में अपना योगदान दिया है अतिथि सहायक प्राध्यापक के रूप में। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से मैं पढ़ी हूँ। मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ सर, एकदम नॉर्मल सरकारी स्कूल से मैंने पढ़ा। देन मेरा नामांकन हुआ था मधुबनी RK कॉलेज में लास्ट मोमेंट पे आकर के। फिर वहाँ से पूरी पढ़ाई मैंने अपनी करी PG तक का। पूरे 7 साल मैंने RK कॉलेज को दिया। फिर वहाँ से मैं यहाँ आई दरभंगा LNMU में मैंने किया अपना PhD। और सर ये मेरा सौभाग्य था या पता नहीं क्या था कि तुरंत आई मेरा PhD का मेरा अवॉर्डेड हुआ और यहाँ BNMU का वैकेंसी आया। मैंने अप्लाई करा और मेरा हो भी गया, मेरा पहला अप्लाई था। फिर मैंने वो 1 साल इन लोगों ने टाइम लगा दिया रिजल्ट लाने में, सॉरी इंटरव्यू होने में। बमुश्किल मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई। इंटरव्यू के बाद मेरा शायद गुड लक या फिर जो भी हो मेरा हो भी गया। बस वही था, यहाँ आने नहीं देना चाहते थे मेरे पापा मुझे कि नहीं आना नहीं है, सब जगह जाना है, मधेपुरा नहीं जाना है। मेरे पापा मुझे बोले तुम सच में जाओगे मधेपुरा? क्योंकि सर मैं मधुबनी से हूँ, मिथिला रीजन, विद्यापति की धरती। तो मेरे पापा मैथिली में मुझे बोले कि सच में जाए चाहे छी मधेपुरा, हम उत्तर 2.5 महीना रह कर आयल छी, जगह सेफ नहीं छे। तो फिर मैंने कहा कि बाबा ई हमर पहिल इंटरव्यू छले और हमारी पहिल छे सब कुछ, पहिल अप्लाई, पहिल इंटरव्यू और पहला बेर में बाबा हमरा भ गेलिए, हम जाए चाहे छिए। तो मेरे बाबा बोले मेरे पापा को कि जब इसकी इतनी इच्छा है तो जाने दिया जाए। तो फिर मेरा भाई आया, मैं यहाँ उतरी। पहली बार मैं मिली, 2 शिक्षक थे हमारे प्रिंसिपल सर के बाहर केबिन में, राकेश सर और मेरे सहरियार सर, ये दोनों मिली। तो सहरियार सर ने मुझे एक लाइन कहा था कि आप बेफिक्र रहिए, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ये BNMU का, आप अच्छे से रहेंगी यहाँ पे। तो फिर मैं प्रिंसिपल सर से मिली तो लगा कि नहीं पता नहीं, मैं तो मेरा चूंकि पहला एक्सपीरियंस, मुझे इससे पहले ना कहीं काम करने का कोई एक्सपीरियंस था, ना कहीं बाहर मैंने किसी को पढ़ाया भी नहीं था, मुझे कोई अनुभव नहीं था, मैं ब्लैंक थी, एक खाली, कुछ भी नहीं जिसको आता है। तो प्रिंसिपल सर से मिलने के बाद हुआ सब कुछ कि हाँ ठीक है आप जाइए। सहरियार सर मुझे लेकर के राणा सर के पास आए और राणा सर, मैं इनको हमेशा यह बात कहती हूँ कि सर ऐसे हैं कि इन्होंने मुझे ना अटेंडेंस शीट भरना सिखाया कि ऐसे अटेंडेंस भरते हैं मैडम, ऐसे भरा जाता है। तो मैं इनकी भी थैंकफुल रहूंगी। फिर मेरे गौरव सर, मतलब हर एक चीज, परीक्षा वीक्षक और सर क्या होता है एक परीक्षक, वीक्षक और परीक्षक में मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। परीक्षा ड्यूटी के दौरान मुझे पता नहीं था कि परीक्षक क्या होता है और वीक्षक क्या होता है। सर ने मुझे वो बुला करके बताया कि मैडम ये वीक्षक है और ये परीक्षक है। मैं हेजिटेट होती थी, क्लासेस जब बच्चियां आती थी कभी कभी तो मैं हेजिटेट हो जाती थी कि मैं कैसे इनको पढ़ा पाऊंगी, मैं इनको नहीं पढ़ा सकती। लेकिन राणा सर मुझे एनकरेज करते हैं कि मैडम जाइए क्लास लीजिए। तो मेरे को उस टाइम लगता अच्छा कोई बड़ा मुझे बोल रहा है ना मेरे से, तो शायद वो मुझे समझाना चाह रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस रहा। फिर कॉलेज में आने के बाद, सबसे मिलने के बाद, मतलब ऑनेस्टली मुझे लगा ही नहीं कि मैं नई जगह आई हूँ। चाहे वो अनामिका मैम हो, भारती मैम हो, प्रियंका मैम हो। प्रियंका मैम को कल मैंने ये बात बोला भी था कि सर सॉरी मैम, मतलब आत्मीयता ज्यादा लग रही है हमारी आपके बीच में। तो ऐसे बहुत सारे सर हुए। सबसे पहले फिर मैं उसी दिन मिली थी गौरव सर से और मेरा व्रत भी था। तो थैंक्स गौरव सर, उस दिन आपने मुझे पानी पिलाया था, मुझे बहुत नीड था। और फिर वो दूसरी चीज एक और मैं कोट करूंगी कि प्रिंसिपल सर मेरे एक होता नहीं गार्जियनशिप, मैं तो घर में रही हमेशा, पूरा जीवन मेरा घर में ही बीता, एक पूरे कुनबे के बीच में। पापा मम्मी भाई बहन बाबा दादी भाई बहन सब बाहर गए, सर मैं कभी बाहर नहीं गई थी। मैं बाहर रह के मैं आती थी जाती थी। दरभंगा की पढ़ाई, मेरी घर से आना जाना 50 किलोमीटर सर मैं पर डे करती थी। 2 घंटे की जर्नी मेरी बस से होती थी।
तो यहाँ पे सर के साथ रहने पे, मैडम के साथ मुझे बहुत प्यार मिला। लगा ही नहीं मैं बाहर हूँ, हाँ मजे से लाइफ कट रही है। यही जिंदगी, अगर ये वर्किंग लाइफ है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर एक चीज के लिए मैं विशेष थैंक करूंगी रतनपाल सर और इनको, सुधांशु शेखर सर को, कि मैं पहचानती नहीं थी कि रतनदीप सर कौन है और सुधांशु शेखर कौन है। ये हैं और ये सुधांशु शेखर सर कोई और हैं। सामने मिले ठीक है सर नमस्ते, रतनदीप सर ठीक है सर नमस्ते, लेकिन रतनदीप सर कौन है ये सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया और ये सम्मान था। थैंक यू सर, थैंक यू Privileged to amongst all of you and honored by my principal and president Ratandeep sir and myself Nakshidi Ram. I belongs to Darbhanga. I have done my graduation 2012 in English literature from Ellen Mithila University, and I have done my MBA Master of Business Administration from College of Engineering Science Technology from APJ Abdul Kalam University, Lucknow, and then I have qualified the assistant loco pilot in 2016, and unfortunately मेरा उसमें मेडिकल में मिस कर गया, and after that I have done my master of social work and PGDRD, postgraduate diploma in rural development, and then after I have qualified the UGC NET in June 2020 and MA in English literature, and after that pursuing my PhD in Ellen Mithila University. And I have recently joined the 19th September in 2025. After that मेरे बाबूजी कहते थे, सब लोग तो वही किस्सा है, बोलते थे कि मधेपुरा में तुम कैसे ज्वाइन करोगे, वो तो बहुत पिछड़ा इलाका है, और मैं गर्व महसूस करता हूँ इस कॉलेज में। टीपी कॉलेज ये बीएन मंडल की सबसे टॉप कॉलेज है, और मुझे ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मिथिलांचल से ज़्यादा मुझे यहाँ सम्मान और भाईचारा की भावना लगती है। इसकी बड़ी थैंक यू। Hello everyone, and thank you for giving this opportunity. My name is Mukund Kumar and I am a native of Madhubani district in Bihar state, and I did my Bachelor of Science and Master of Science in Botany from Lalita University, Darbhanga, Bihar. Thereafter I have completed my MTech from IIT Kharagpur and PhD from IIT Roorkee, and I have been serving as an assistant professor in Department of Botany at this college since 23 September 2023. Thank you. आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर गौरव प्रकाश रसायन शास्त्र विभाग में अतिथि शिक्षक के रूप में 23 सितंबर 2025 से कार्यरत हूँ। मैं सहरसा का स्थायी निवासी हूँ। मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट, भूपेन्द्र मंडल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी किया हूँ। धन्यवाद। Good afternoon, Principal Sir and all the respected professors. My name is Dr. Shreya Karmakar, Guest Assistant Professor, Department of English. I joined TP College last year in September 2025, and prior to this I was working for 4 years as Guest Assistant Professor in St. Xavier's College, Ranchi. I've done my graduation and post-graduation from St. Xavier's College, Ranchi itself. I've done post-graduation certificate in teaching English from English and Foreign Language University, Hyderabad. I've qualified NET, and last year itself in October, I have completed my PhD from Ranchi University. I have done my B.Ed and M.Ed from Ranchi University itself, and my schooling from Loreto Convent, Ranchi. So last year itself, I got married in Madhepura, and within 6 months, it is my privilege that I got an opportunity to join TP College Madhepura.
So since last 6 months, I have been staying here in Madhepura, and I thank everyone present here for giving me this opportunity. धन्यवाद। और जैसे आप सबों का हम स्वागत करते हैं कॉलेज में।